वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। और आज हमारा एचएस का फर्स्ट एग्ज़ाम था, एचएस 2024 का इंग्लिश का। और हम लोगों ने अच्छा खासा तैयारी भी किया था। और मैंने आपको बताया था कि पिछले जो है ना 10 साल का पेपर हम लोग को इंपॉर्टेंट होता ही है ग्रामर के लिए। ऑल्दो मैंने 5-6 साल वाला जो है मैंने करा दिया था प्रैक्टिस, तो उसमें से बहुत लोगों को हेल्प मिला होगा, जैसे नरेशन वगैरह में, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कुछ क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, जैसे अभी मैं एग्ज़ाम के बाद जो है जो भी आंसर की मैं आपको देते रहूँगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा आप लोगों का क्लास हुआ है और आप लोगों का कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो भी नीचे बताना कि कितना आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। हालांकि क्लास तो मैं जल्दी बना रहा हूँ, बट पता नहीं अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइमिंग का इशू चल रहा है। इसके बाद मेरा क्लास भी अभी ही। सो इंग्लिश 2024 सेक्शन ए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम पूरा पेपर एनालाइज नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट पेपर एनालाइज करेंगे ताकि 10 से 15 मिनट लगे समय हमारा। और जितना भी एक मार्क वाला क्वेश्चन है वो हम ट्राई करने का, और ग्रामर तो हम पूरा करेंगे, ठीक है, जैसा हम हर साल करते हैं। ओके। और आप लोग जितने लोग पहली बार देख रहे हो, मुझे अगर नहीं जानते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज़ तो ठीक ठाक आ जाते हैं, चलो 1000-1500 जो भी हो, लेकिन जो भी नए लोग आते हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को 12 में तो भी हो ही, प्लस बीकॉम के लिए भी बहुत सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल व्हाट्सएप का ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो। और इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा ज्ञान विजडम ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको मिल जाता है बहुत सारा मतलब क्या बोलता है वो सैंपल पेपर से मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर राइट फ्रॉम 2013-14 तब से लेकर अभी तक का सारा वहाँ पर अपलोड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट ईयर के कुछ सैंपल पेपर्स भी आपको दिए गए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, ओके, हाँ, फर्स्ट पेज है हमारा, सेकेंड पेज, इसमें भी तो अनसीन पैसेज का है। चलो यहाँ से मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स, कौन सा ट्रेट एक्सप्लेन करता है एक वर्ड में मेनी क्वालिटीज को। तो मेनी क्वालिटीज को मल्टी फेसेट जो है ना ये वर्ड बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टी फेसेट लिखोगे, फेसेटेड लिखोगे तो वो करेक्ट होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ मोडेस्ट, ठीक है। तो मोडेस्ट के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रेट, ठीक है, ये भी एक इसका एक एंटोनिम होता है। देन बोस्टफुल, ठीक है, BOST, बोस्टफुल, ओके। उसके अलावा इसका मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है एवरेज पर्सन, ठीक है। तो एवरेज का उल्टा जो भी हो सकता है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेंस में इसका मीनिंग एक और होता है, जैसे हम्बल, हाँ, इसका सिनोनिम क्या होता है, हम्बल भी होता है। तो अगर हम्बल इसका सिनोनिम है तो इसके लिए र्यूड जो होगा वो भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तो एंटोनिम वो भी हो जाएगा। देन एक और है कंसेटिएटेड, ठीक है, कंसेटेड, ओके। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके लिए इसके क्या होंगे, आपका एंटोनिम रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा राइटिंग स्किल से क्या क्या आया था। तो पहला तो मुझे एकदम कॉमन ही लगा, जैसे कि थोड़ा सा मतलब अलग है, बट ये चीज़ हमने किया हुआ है। कैसे, देखो, यहाँ बोला गया नोटिस आपको लिखना है पार्टिसिपेट करने के लिए इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। हमने डांस कंपटीशन ये सब किया था, डिबेट कंपटीशन दे दिया है। और यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला है कि भाई रजिस्ट्रेशन का डेट ये सब तो ऑलरेडी हम लोग देते ही है ना, और साइन योर सेल्फ एज ये। तो हमारे लिए क्या रहेगा सर, ये हमारा कॉमन ही रहेगा, ठीक है। जो हमने हमारा जो इंग्लिश वाला कोर्स जितने लोगों ने लिया था उनको ये चीज़ कॉमन मिला ही होगा, ओके, लिख पाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से समझाया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, यू आर वरुण, और में दिया गया है यू आर वरुण या फिर बिरीना हु हैड लॉस्ट। अच्छा, लॉस्ट एंड फाउंड हमने कराया था क्लास में, एडवर्टाइजमेंट लॉस्ट एंड फाउंड। और आजकल से लेकर जितने लोग पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, मैं उनको बता ही रहा हूँ ये वाला चीज, अपने ग्रुप में मैंने वॉइस में बताया था, ठीक है। तो ये वाला चीज आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर थर्ड नंबर में देखते हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हो मेरी लैंड पब्लिक स्कूल का, ओके। आपको बताया गया क्या चीज, आपका स्कूल जो है कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस टू कंजर्व वाटर। तो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर में हम लोगों ने पोस्टर पढ़ा था, यहाँ पे जो है क्या दे दिया आपको, रिपोर्ट लिखने के लिए दे दिया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने जरूर लिखा होगा, ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स जो आपको तो मिल ही गए होंगे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो ये आपका आ गया थोड़ा सा अलग टाइप का। हालांकि ये भी चीज क्या था, लगभग कॉमन था ना, पूरा कॉमन ना कहेंगे, बट इसको हाँ 50-60% कॉमन कह ही देंगे, है ना, क्योंकि उसी टॉपिक के आसपास का चीज पूछा गया था, ठीक है। चलो, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एग्जीबिशन कम सेल के लिए बोला गया है, और आपको यहाँ पर अगेन रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर मारते हैं। यहाँ पर देखते हैं रीजनल भागदेवी कॉलेज सिपाझार हैज़ पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट। चलिए, जॉब एप्लीकेशन आपके लिए आ गया है। अब जॉब एप्लीकेशन मैंने बताया कि हमेशा सेम एक चीज़ नहीं देगा टीचर के लिए, पहले बहुत देता था इंग्लिश टीचर, अकाउंट्स टीचर, अब क्या देता है, एक साल दिया था कंप्यूटर टीचर, एक साल दिया था पीटी टीचर के लिए, अभी दिया गया म्यूजिक टीचर के लिए, ठीक है। तो ऑल दो आपको बस क्या करना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है, बस आपका जो डिग्री वो चेंज हो जाएगा, म्यूजिक वाला हो जाएगा, बाद बाकी चीज सब कुछ सेम ही रहेगा, ओके। सो आई गेस आप जरूर कर पाए होंगे अगर आपने किया है तो, ओके। नाउ अगर आपने नहीं किया है तो नीचे क्या है, एज अ कॉन्शियस सिटीजन, यहाँ पे आपको आ गया है सेल्फी फ्रिक के लिए, ठीक है। सेल्फी फ्रिक के बारे में आपको लेटर टू एडिटर लिखना है,
तो लेटर टू एडिटर भी हमने आपको कराया था, सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा, बस बीच का जो बॉडी लाइन आपको चेंज हो जाएगा। मैंने क्लास कराते समय बताया था, इसका गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है कि यही पढ़ के जाना यही आएगा। हाँ, बट ऊपर वाला बॉडी जो आपका सैल्यूटेशन पार्ट हो गया, बॉडी वाला पार्ट हो गया, मतलब जो सैल्यूटेशन हो गया स्टार्टिंग का जो होता है, जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली, ये वाला हो गया, और लास्ट का जो कंक्लूजन होता है वो सब हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे, बस इसको आपको थोड़ा सा बनाकर लिखना था, ठीक है, जैसा कि हमने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया होगा 6-8 ठू, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे लिए सबसे मेन है, और बताइए यही वाला सबसे जो है गंदा से वो हो गया, स्कैन हो गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में किया, हड़बड़ी में तो बस अब जो था सो था। ओके, चलिए कोई नहीं। वॉइस चेंज है आपके पास में, आई होप सभी लोगों ने सही किया होगा। ये सब हमने जो कल वाला जो वॉइस चेंज किया था सबसे एकदम मिलता जुलता ही सब था ना। सो सी लाइक स्वीट्स क्या हो जाएगा, स्वीट्स, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, मेरा ध्यान में आया ही नहीं। स्वीट्स आर लाइक्ड, ठीक है, बाय चिल्ड्रेन, ठीक है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। ओके, द मैन नरेटेड मी अ स्टोरी, so a story was narrated to me by the man, a story was narrated to me by the man, या फिर I was narrated a story by the man, I was narrated a story by the man, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन ही रहेगा, ठीक है। ये तो सिंपल प्रेजेंट का है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ठीक है, और कंटिन्यूअस, ये तीन से ज़्यादा जो है हमारा बनता है। देखिए हु विल बेल, हु वाला भी हमने किया था कल वाले रिविजन वाले क्लास में, हु विल बेल द कैट, सो बाय हुम विल द कैट बी बेल्ड, ठीक है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, बाय हुम, ठीक है, will, ठीक है, by whom will the cat, लिखा जाओ, the cat be built, ठीक है, ना कि ये वाला नहीं होगा कि by whom will be the cat built, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। so by whom will the cat be built, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, don't spread rumors, so you are asked not to spread rumors, ठीक है। देन है हमारे पास में द बेबी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द मेड। ओके, और मैं जो हूँ ना यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी में बोलता हूँ, थोड़ा हड़बड़ी में रहता हूँ कि जल्दी कंप्लीट करके आपको देना है। एक दो मिस्टेक अगर हो तो इग्नोर करना, नीचे कमेंट मत लगना बोलना, ठीक है। जैसे लास्ट वाले में मेरे को याद आया कि मैंने एक गलती से वो वर्ब 2 1 होना चाहिए था, वर्ब 2 मैंने लगा दिया, तो लोगों ने बोला, हालांकि मैं उसको एडमिट भी करता हूँ कि हाँ भाई वहाँ पे जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो गया, ठीक है। द बेबी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द मेड, क्या होगा, द मेड इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, द मेड इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। ओके, द ट्रीज हैज बीन अपरूटेड, एकदम नया वाला सेंटेंस दे दिया गया है। तो ट्रीज और ग्रास से रिलेटेड एक दो वॉइस का होता है, जैसे ओवरग्रोन वाला ग्रास में होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अपरूटेड आ गया। बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब जड़ से उखड़ जाना। सो यहाँ पे आपका बेसिकली पूरा सेंटेंस ऐसा होता है, द ट्री हैज बीन अपरूटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, या फिर बाय अ स्टॉर्म, ऐसे हम बोलते हैं। बट यहाँ पे दिया नहीं है तो हम अपना से लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पर क्या लगाया, स्टॉर्म लगा दिया है, द स्टॉर्म, सो द स्टॉर्म, ठीक है, हैज, या फिर अगर ये नहीं लगाए हो तो आप यहां पर इट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि इट हैज अपरूटेड द ट्री, इट हैज अपरूटेड द ट्री। सिंस यहाँ पे कोई नहीं दिया गया तो वहां पे उनको इट को भी करेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। या फिर द स्टॉर्म हैज अपरूटेड द ट्री, बेसिकली पेड़ को उखाड़ के फेंकता कौन है, आंधी फेंकता है। जैसे कि द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द लेटर, तो पोस्टमैन का काम ही है डिलीवर करना, उस तरह से तूफान का काम है पेड़ को उखाड़ देना। तो इस हिसाब से ये वाला सेंटेंस करेक्ट होता है, ठीक है। मैं होता तो मैं इट को भी करेक्ट मान लूंगा, बट यहाँ पे जो सही सेंटेंस होता है वो द स्टॉर्म से स्टार्ट होता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपका सही गया होगा। नीचे देखते हैं, एनी 5 आपको करना है यहाँ पर, यू गो टू अटेंड पार्टी टू नाइट। सो यहाँ पर देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो हमें सेंटेंस भी क्वेश्चन वाला बनाना है, तो हमको ऐसे लिखना होगा, आर यू गोइंग टू, ठीक है, आर यू गोइंग टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, या फिर विल यू गो टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, दोनों ही करेक्ट होगा। ओके, इफ यू हैव गॉन देयर यू वुड हैव मीट हिम, ठीक है, यू वुड हैव मेट, MET, यू वुड हैव मेट हिम। ओके, चलो मैं इसका ऐसे कर देता हूं जहां पे जगह कम पड़ रहा है। डोंट लिंगर, लिंगर मतलब लेट होना, लेट करना, ठीक है। वी रन आउट ऑफ टाइम, सो डोंट लिंगर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ, ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। दे फिनिश द कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ, सो यहाँ पे बाय लगा हुआ है, सो दे विल हैव फिनिश्ड द कोर्स बाय द नेक्स्ट मंथ। ओके, मैंने आपको सिंपल फ्यूचर वाले में कराया होगा, जितने लोगों ने कोर्स लिया है सभी लोगों का ये पक्का सही हुआ होगा ना। एक बार देख लेते रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, पता चला बोले हम चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, ओ बोले बंद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या देखो, इट स्नो मेनी टाइम्स एवरी विंटर, एवरी लगा हुआ है तो स्नोज, SNOWS, स्नोज, ठीक है। ओके, जेन वियर हर ब्लू जीन्स टुडे बट शी यूजुअली वियर्स। देखो यहाँ पे आपको ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी मिलाना पड़ता है। आगे सिंपल प्रेजेंट है तो हमको यहाँ पर जो है ना
कंटिन्यूअस रखना अच्छा लगता है, ठीक है। सो जेन इज वियरिंग, ठीक है, हर ब्लू जीन्स टुडे, आज वो जो है ब्लू जीन्स पहन रही है। यूजुअली वो जो है क्या पहनती है, स्कर्ट या फिर ड्रेस पहनती है कोई भी, ठीक है। अच्छा, मिल्क बी वाइट सबसे ईजी है, द स्काई इज ब्लू, मिल्क इज वाइट, तो ये तो सभी लोगों ने किया होगा आई गेस। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो आई हैव टू डू, ठीक है ना। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे या आई विल डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, वो भी करेक्ट होगा, बट यहाँ पे आई हैव टू डू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओके। दोनों ही करेक्ट होता है, ओके। नेक्स्ट, अब आगे आते हैं। एनी फोर, आपको कोई 4 करना है, यहाँ पे बोला गया है प्रीपोजिशन। अच्छा, यू कैन प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ओके। द वर्ल्ड वार, देखो ये वाला हमने अपने वाले में किया ही था, प्रैक्टिस वाले में, वर्ल्ड ब्रोक आउट ना, और ब्रोक आउट आ भी गया। ब्रोक आउट मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, ओके। ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्डनेस फोर भी हमारे रिवीजन में था, हमने आपको बताया था। पेट्रोटिज्म, कंजिस्ट, अच्छा कंजिस्ट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे मैं इन लगा दूंगा, ठीक है, मैं इन ही लगाऊंगा क्योंकि ऐसा ही सेम सेंटेंस हमने 2 दिन पहले रिवीजन में भी किया था, ठीक है। वन शुड नॉट बी ब्लाइंड टू, ठीक है, वंस मिस्टेक, ब्लाइंड टू ही था ना, हाँ ब्लाइंड टू ही होना चाहिए। चलिए, हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ जिंगोइज्म, और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, ओके। सो आई गेस यहाँ तक आपका जो है करेक्ट मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे भयंकर जो इस बार आया है, और मैं तो बोलूँगा उल्टा पुल्टा ही दे दिया है। देखो पहला वाला सेंटेंस क्या, आई नो हिज बर्थ प्लेस, इट इज ऑलरेडी अ सिंपल प्लेस मेरे ख्याल से, ठीक है, ये पहले से सिंपल सेंटेंस है। अब इसको बोल रहा है टर्न इनटू सिंपल, इसको पूछना दिया था टर्न इनटू कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड में होता तो क्या होता, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई नो वेयर ही वाज बॉर्न, आई नो वेयर ही वाज बॉर्न, ये होता कंपाउंड। ये ऑलरेडी क्या कर दिया इसने, मतलब इन्होंने ऑलरेडी वही सेंटेंस दे दिया। तो मेरे ख्याल से ये वाला का आंसर भी आप डिट्टो यही चिपका दो। लास्ट ईयर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक दिया था, आई विश आई वेयर करके ऑलरेडी दे ही दिया था वहां पर, ठीक है, तो वही उसका आंसर होता। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल, ठीक है। इसको कंपाउंड बनाना है तो इसको आप 2 तरह से बना सकते हो, ठीक है, और या फिर अनलेस आप यूज कर लो, ठीक है। सो स्टडी हार्ड और यू विल फेल, स्टडी हार्ड अनलेस यू विल फेल, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल, ठीक है, ये सब करेक्ट है, ओके। ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, सो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, और लास्ट में ऐसे करके एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए बोला गया है। वेरी फ्यू मेटल्स, वेरी फ्यू वाला बहुत कम ही पूछता है, बट इस बार पूछ लिया है। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीसियस एज गोल्ड, हमने अपने कोर्स वाले में जरूर कराया होगा, आपको याद होगा वेरी वाला, जैसे हमने कराया था उसका अटल बिहारी वाजपेयी वाला। वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ऑनेस्ट एज अटल बिहारी वाजपेयी, ये वाला मैंने आपको कराया था। तो यहाँ पे मेटल वाला आया है, तो वहां पे क्या होगा, सम, ठीक है, सम मेटल्स आर मोर प्रीसियस देन गोल्ड, सम मेटल्स आर मोर प्रीसियस देन गोल्ड, यहाँ पे सम से करेक्ट होता। ओनली अनिता कैन डू इट, तो नन बट, बस ये तो रटा रटा है, आपको मैंने बताया था कि 2-4 है जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। सो रटा रटा आ गया, नन बट अनिता कैन डू दिस। व्हाट डज, हु डजंट विश टू बी हैप्पी, असर्टिव करना है ना, तो एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, ठीक है, मैंने आपको रूल बताया था, ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, और हु करके दिया गया है, हु डजंट लव हिज कंट्री, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, सो एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, हाँ एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, नॉट विश टू बी हैप्पी, एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, या एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, वो भी करेक्ट होगा। दो ही वाज पुअर ही वाज अनहैप्पी, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं कि ही वाज पुअर बट अनहैप्पी, वो ऑलरेडी आपका कंपाउंड ही रह जाएगा, वो सिंपल नहीं होता है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ऐसे लगाओ कि डिस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही वाज हैप्पी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही वाज हैप्पी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ हिज पुअरनेस, इन स्पाइट ऑफ हिज पुअरनेस, ठीक है, ही वाज अनहैप्पी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज पुअरनेस ही वाज हैप्पी, या डिस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही वाज हैप्पी, ओके। ही इज पुअर बट अनहैप्पी कंपाउंड होता है, ओके। सो आई गेस यहाँ तक आपका जो है सब सही मिला होगा। चलिए थोड़ा पोएट्री वाला पार्ट भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर इस बार जो है थोड़ा सा अलग टाइप का पूछ दिया पोएम में, बट अ थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन आया है। ये वाला अ थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने आपको बताया था, पोएम में से 3 पोएम करना जरूरी होता है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी से आ गया हमारा। और ये वाला जो है ये अपने नोट्स में हमने दिया है, ठीक है। चलिए इसे यहाँ पे हम इसका बात कर लेते हैं। यहाँ बोला कौन सा पोएम है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको पता है। माइटी डीड का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि पहले मर गए हैं, ठीक है, जो लोग पहले जो मर गए हैं, जो महान लोग हमारे देश के, तो उसका बात किया गया है, ठीक है। एंडलेस फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक, व्हाट इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये क्या है, बेसिकली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ लवली टेल्स, ठीक है, माइटी डीड्स और देयर स्टोरीज और ग्रैंडियर्स और देयर डूम्स, दे ऑल आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन्हीं का यहाँ पे बात किया गया, ठीक है। सो पर्टिकुलरली 1 मार्क के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी मेन उसका आंसर है, ठीक है। ब्रिंक का मतलब क्या होता है सर, ब्रिंक का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है। सो फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द हेवन, हेवेंस ब्रिंक माने हेवेंस कॉर्नर, ओके।
आई होप यहाँ तक बात सही होगा। ये आपका कॉमन है, आपके नोट्स में वाला पूरा दिया होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही वाला आ गया है। ओके चलिए आगे देखते हैं। व्हाट चाइल्डहुड फियर क्या था, बुक का कॉमन चीज है, ठीक है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट इज द अपील मेड बाय, क्या अपील किया था कीपिंग क्वाइट, सब लोग चुप रहो, थोड़ा देर शांत रहो, ठीक है ना, वी ऑल विल बी टुगेदर, यही था ना। देन क्या है, व्हाट इज द पार्टिंग वर्ड, अगेन ये बुक का कॉमन चीज है। अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी एक्सोटिक मोमेंट, ये भी कॉमन है, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 4 थिंग्स, तो लिस्ट सम थिंग्स करके क्वेश्चन में दिया हुआ है थिंग ऑफ ब्यूटी का, तो वही यहाँ पर आ गया डायरेक्ट। और व्हाट इज द लॉन्गिंग नोट्स, ऐसे बच्चों सबका सभी कॉमन है, इसमें से आपको कोई 3 ही करना था, आराम से आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, देखो बार बार ठीक है नहीं बोलना ना, ओके चलिए। हु इज सविता, सविता कौन है, वो छोटा सा एक लड़की है जिसका हाथ जो है मैकेनिकली वर्क करता है, हमने अपने नोट्स में आपको दिया ही था, जो लोग कोर्स उनको पता है। हु आस्क्ड फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल, अच्छा कौन था, उसका नाम वाचटर था, क्या था नाम उसका, वाचटर, वाचटर, ठीक है। देन क्या है, वेयर डिड गांधी मेट, कहाँ मिला था, जब भी पढ़ा, मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में शायद मिला था, स्टेशन पे, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लेना, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, या फिर पटना होगा, बट मेरे को मुजफ्फरपुर टाइप लग रहा है। अभी तक मैंने इसको क्रॉस चेक नहीं किया बुक से, ज़्यादा समय नहीं मिला ना। हाउ मेनी टाइम्स डिड गांधी मीट लेफ्टिनेंट गवर्नर, कितना, आई गेस 3 बार शायद, ये सब जो है आप एक बार अपने बुक में क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 3 बार था। व्हाट एनिमल डिड द ऑथर डिस्कवर, कौन सा एनिमल था पिकॉक आइलैंड पे, तो ये आप देख लेना, मैंने नोट्स में दिया है, बट ये वाला चैप्टर हम ज़्यादा पढ़ाते नहीं तो मुझे कोई याद नहीं है, बट ये कॉमन है, ठीक है, बार बार आया हुआ है। ओके और यहाँ पर लास्ट में डेरेक कौन था, डेरेक को छोटा भाई था, सोफी का छोटा भाई का नाम क्या था, डेरेक था। हाँ किसके लिए वो ऑटोग्राफ चाहिए होता था, तो डेरेक को ही शायद दिखाना था ना, क्या ना। देन क्या है, व्हाट डिड द पीजेंट से अबाउट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, व्हाट डिड द पीजेंट पे, क्या देते थे, तो इंडिगो देते थे ना, अपने क्रॉपिंग का कितना 15% ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया, इसमें से आप कोई भी 5 करने से हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या है, हाउ वाज एमएमएल ड्रेस डिफरेंटली ऑन दैट डे, तो वो किस तरह का अटायर पहना था उसके बारे में आपको बताना है। वाइवला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लिव लॉन्ग फ्रांस ना, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। राइट अ शॉर्ट नोट सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में आपको जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारे नोट्स में डिट्टो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ही ऑलरेडी। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, कैसे इन्फ्लुएंस किया, उसके इंस्टेंस को बताना है कि बेसिकली गांधी जो है वो बोलते हैं भाई हम जा रहे हैं, हम चला जाएगा जेल, तुम लोग क्या करोगे, है ना, तो वहाँ पे लोगों को शर्म आता है, तो ये वाला जो कहानी आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ऑलरेडी आपके नोट्स में होगा, भले ही पहले 5 मार्क में आता था, अब सिर्फ 2 मार्क में आता है, हालांकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। हाउ डिड सोफीज फादर रिएक्ट व्हेन जीएफ, वही वेग एक तरह का देता है, मतलब डिसडेन में एक तरह से रिएक्ट करता है ना, कि भाई क्या मतलब बकवास कर रहा है ना। हाउ डज साहेब्स लाइफ चेंज व्हेन ही, तो जब वो टी स्टॉल में काम करना शुरू करता है तो उसका लाइफ कैसे चेंज होता है, पहले बेचारा आजाद था, फ्री था, अब वो फ्री नहीं रहता है, तो वो वाला बात आपको बताना है। जॉन राउंट्री कौन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन द ऑथर गिव्स और मानस, ये सब दोनों जो आपका वो दूसरे वाले चैप्टर से दिया गया है, ठीक है, जो मैं ज़्यादातर ऐसे मैं मतलब पढ़ाता नहीं हूँ, बट इसका नोट्स मैंने आपको दिया है। हाँ ओके, सो इतने में से आपको कोई 5 करना था, आई गेस आप आराम से कर पाए होगे 7-8 में से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है 5 मार्क के क्वेश्चन में। इस बार देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कॉमन होता है हमारा, सीमापुरी के बारे में। हाँ ये आपका नोट्स में भी रहा होगा, बस कंडीशन ऑफ सीमापुरी है, वहाँ पे आपको अच्छा सीमापुरी हो गया उसका साहेब वाला, तो साहेब का आसपास का जो भी इलाका उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। देन आपका सोफी जेंसी से इस बार जो है क्वेश्चन आ गया है पूरा 5 मार्क का, और यहाँ पे आपको आ गया एमएमएल का क्या क्या टॉपिक को पढ़ाया था उसके ऊपर, दोनों का दोनों क्वेश्चन अपने नोट्स में अवेलेबल है ना। देन इस बार जो है इस वाले पोर्शन में हम लोग को धोखा मिल गया है, ऑल्दो टाइगर किंग मैं हमेशा पहले कराता हूँ, तो टाइगर किंग आपका आ गया है, और डेयरी के बारे में आपको लिखने के लिए बोल दिया गया है कि डेयरी के बारे में बताओ। ओके नेक्स्ट, हालांकि इसके बारे में लोग ज़्यादा, अच्छा डेयरी वो वाला डेयरी, लेम और डेयरी वाला डेयरी, तो आप डेयरी के बारे में बता पाए होगे, क्योंकि उसमें उसका पूरा स्टोरी का जो सेंटर है पूरा स्टोरी समझा देना है, जो मन में यहाँ लिख दो बस 125 से 150 वर्ड में, मतलब डेयरी कैसा फील करता था, लोगों का उसके ऊपर क्या ओपिनियन था, वो लोगों के बारे में क्या सोचता था, मिस्टर लेम से मिलकर उसको क्या चेंजेस हुआ, जब लास्ट में क्या हुआ, पूरा कहानी आप आराम से बता सकते हो, बहुत ही ईजी था, है ना। और जितकला सा क्या फील करती है ऑन द लैंड ऑफ द एप्पल, से भी आपके बुक में रहा होगा, आपके नोट्स में मैंने जो दिया हुआ है, इंग्लिश वाले जो जितने लोग कोर्स लिए थे सभी को ये वाला पार्ट मिला ही होगा, ठीक है। चलिए तो ये सब तो बना के लिखने के लिए था। देन यहाँ पर अगेन 2 माही क्या होता है आपको पता है, जंक्शन ऑफ 2 मंथ्स होता है। देन हाउ डू कछारीज कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आपको मार्क व्यू वाले नोट्स में पूरा मिल गया होगा। कर्टेन क्यों नहीं था लैम्प के घर पे, क्योंकि वो फ्री आज़ाद रहना चाहता था, वो सब सभी लोग उसके घर में वेलकम थे ना, मतलब उसको कोई छिपाना नहीं था। क्या टायर सटायर है, तो हाँ एक तरह से सटायर है। कैसे सटायर है, क्योंकि देखो अंतिम में वो क्या बोला जाता है, याद होगा आपको ना, कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एंड द टाइगर किंग इज डेड, तो एक तरह से सटायर ही हो गया ना, किसका ऑपरेशन, टाइगर का ऑपरेशन है ना, तो वो वाला बात। ये सब बात सभी को ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो लोग क्लास लिए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड डीप इंप्रेशन, बामा का कौन सा भाई, कि बामा का भाई जो समझाता है उसको कि ये
हमारे ऊपर जो हम लोग छोटे जाति के हैं इसलिए वो जो ऐसे कर रहा था, तो वो चीज़ जो है वहाँ को बहुत बुरा लगा था। वो वाला सेंटेंस आपको बताना है। इट डजंट हर्ट द बॉय, ये सेम सेंटेंस ना 2 दिन पहले, टीन डजंट हर्ट द बॉय, सेम सेंटेंस 2 दिन पहले मुझसे कोई स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है, मैं भूल गया बट एकदम उसका तुक्का करेक्ट बैठा है ना। तो हमारे से ज़्यादा अच्छा हमारे स्टूडेंट्स ही तुक्का मार देते हैं। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक रिवेंज, ये वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में था। तो ऑल दो मैं अगर कहूँगा तो मैं बोलूँगा अपने नोट्स से पूरा एकदम 80 to 90% माल जो है कॉमन है। 80 to 90% हमारे कोर्स कंटेंट से और से कॉमन है। मतलब कि इस बार भी लेटर लास्ट ईयर के जैसा ही आएगा। आप मुझे बस वेट है कि लेटर इंग्लिश में इस बार कितने लोगों का लेटर आता है। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ है नीचे जरूर कमेंट करना, जिन लोगों का बुरा हुआ है कोई बात नहीं, बाकी एग्जाम जो उसके लिए आप तैयारी करो। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, और हमारे जो ज्ञान विजडम जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लो। ज्ञान विजडम ऐप पे आपको बहुत सारे अच्छे फ्री क्लासेस मिल जाएगा, फ्री में आपको नोट्स मिल जाते हैं, फ्री में आपको मतलब कुछ नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में आपको क्लासेस मिल जाएंगे, पेड नोट्स भी अवेलेबल है पूरा। देन आपको फ्री में आपको पूरा सैंपल पर मिल जाएगा, एड फ्री, एकदम आराम से एक बार डाउनलोड कर लो, आराम से वहीं से आप देखते रहो। कोई एक्स्ट्रा आपको स्पेस रखने का मतलब स्टोरेज रखने का जरूरत नहीं है उस ऐप में। और अभी से लेकर बीकॉम तक का सारा क्लास जो है आपको वहाँ पे धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन मटेरियल सब मिलता रहेगा। तो बेसिकली गूगल में वो सर्व करने वाला काम ही खत्म हो जाएगा 2-3 महीने में, ठीक है। क्लास 10 वालों के लिए वहाँ पे वैसे ही सारे फीचर्स मौजूद है। सो जरूर ज्वाइन करना, हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। अपना क्लास का टाइम हो गया है। बाय बाय।